नमस्कार दोस्तों। सोमवार का सीजन भारतीय शेयर बाजार के लिए झटका लेकर आया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने H1B वीजा की फीस $1 लाख कर दी है, जो आईटी सेक्टर के लिए बड़ा धक्का माना जा रहा है साथियों। साथ ही यदि आपने मेरे कल के वीडियो को नहीं देखा तो इसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है साथियों। आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर, जहां पिछले कई वर्षों के अनुभव और मार्केट के एक्सपीरियंस के साथ हम आपको देते हैं सबसे एक्यूरेट एनालिसिस। सेबी डिस्क्लेमर है, यह वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आज हम बात करेंगे सेंसेक्स में 466 पॉइंट की गिरावट, आईटी इंडेक्स में 3% की भारी गिरावट, गोल्ड के नए रिकॉर्ड्स और इस सिचुएशन से कैसे डील करें, इन सब के बारे में साथियों। दोस्तों, ग्लोबल मार्केट में मिक्स्ड परफॉर्मेंस देखने को मिला। अमेरिका की मार्केट की यदि हम बात करें तो फेडरल रिजर्व के रेट कट के बाद मार्केट ने रिकॉर्ड लेवल देखे थे। डाउ जोन्स 42,063 पर, S&P 500 इसमें 0.20 की गिरावट 5,703 पर, नेस्डेक में 0.40 डिक्लाइन 17,948 पर रही। एशियन मार्केट की बात करेंगे, जापान का निकेई 1.07% अप, हांगकांग हैंगसेंग 0.66% डाउन, साउथ कोरिया का KOSPI 0.67% अप रहा। अब ग्लोबल क्यूज क्या कह रहे हैं? फेड के डोइस स्टेंस रेट कट एक्सपेक्टेशन से गोल्ड जैसे सेफ हेवन एसेट में हेवी बाइंग दिख रही है साथियों। पावेल का स्पीच आने वाला है और यूएस इन्फ्लेशन डेटा का भी इंतजार है, जो मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड करेगा साथियों। डॉलर रूपी लेवल देखेंगे आप तो 88.31 पर ट्रेड कर रहा है। डॉलर वीकनेस कंटिन्यू है, जो आईटी सेक्टर के मार्जिन को और प्रेशर दे रहा है। गोल्ड की बात करें, सबसे बड़ी खबर यहां है साथियों, $3,728 पर ऑन्स का ऑल टाइम हाई बनाया, 1.58% ईयर टू डेट गेन है ये। फेड रेट कट, जियोपॉलिटिकल टेंशन और सेफ हेवन डिमांड से गोल्ड में जबरदस्त तेजी। क्रूड ऑयल $62.79 पर बैरल, 0.40 की तेजी। सप्लाई कंसर्न के साथ डिमांड स्टेबिलिटी दिख रही है साथियों। बिटकॉइन की यदि आज भी बात करें तो स्टेबल ट्रेडिंग में है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग कंटिन्यू कर रहे हैं इसमें। इंडियन मार्केट में अनसर्टेनिटी के कारण इन्वेस्टर्स गोल्ड की तरफ भाग रहे हैं। नवरात्रि सीजन भी शुरू हो गया है, तो ज्वेलरी डिमांड बढ़ भी सकती है साथियों। दोस्तों, आज का सेशन बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग रहा। बीएसई सेंसेक्स 466.26 पॉइंट की भारी गिरावट के साथ 82,159.97 पर बंद, 0.56% का लॉस। 3 दिन की विनिंग स्ट्रिंग पूरी तरह से टूट गई साथी। निफ्टी 50 124.70 पॉइंट की गिरावट के साथ 25,202.35 पर बंद, 0.49% का डिक्लाइन। 25,200 लेवल को टेस्ट किया और सपोर्ट मिला। बैंक निफ्टी मिक्स्ड परफॉर्मेंस कर रही है, 55,548.85 के लेवल पर 0.16% की मामूली तेजी। कैनरा बैंक 1.31% अप, पीएनबी 0.86% अप। यदि मार्केट ब्रेड्थ देखेंगे तो नेगेटिव रहा, 1184 एडवांस, 1919 डिक्लाइन। एफआईडीआई एक्टिविटी यदि आप देख रहे हैं तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहे हैं। एफआई सेलिंग को डीआई बाइंग ऑब्जर्व कर रही है साथियों। सेक्टर परफॉर्मेंस यदि देखें तो वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा आईटी सेक्टर, सबसे बड़ा लूजर, 2.95% की भारी गिरावट। H1B वीजा फ्री शॉक का डायरेक्ट इंपैक्ट इसी पे पड़ रहा है साथियों। टेक महिंद्रा 6% डाउन, टीसीएस 2% डाउन, इन्फोसिस 2% डाउन, विप्रो 3% डाउन। मिड कैप आईटी कंपनीज और भी बुरी तरह से गिरे। परसिस्टेंट सिस्टम, एलटीआई, माइंडट्री, एम्फेसिस सब 5% से ज्यादा डाउन। एफएमसीजी सेक्टर भी 0.71% डाउन। टॉप गेनर सेक्टर पावर सेक्टर लीडर रहा, 1.6% की तेजी। हुडको एनटीपीसी में बाइंग। मेटल सेक्टर में 0.40 गेन। हिंडाल्को जेएसडब्ल्यू स्टील में सपोर्ट। बैंकिंग में पीएसयू बैंक में प्राइवेट बैंक को आउट परफॉर्म किया साथी। दोस्तों, अगर आप डेली मार्केट अपडेट चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें साथियों। स्मॉल कैप में सिलेक्टिव स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। टॉप परफॉर्मर में
जॉन कॉकरेल 14.63% की जबरदस्त तेजी, 6,100 रुपए पर यह ट्रेड कर रहा है। इंजीनियरिंग कंपनी है। बिग इंफ्रा ऑर्डर की वजह से मैसिव गेन। होम इंफ्रा 11.55% अप, 122.70 रुपए। इंफ्रा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन। सेल भी की यदि हम बात करेंगे तो 10.37% गेन, 265 रुपए पर। हेल्थ केयर चेन में एक्सपांशन प्लान का बेनिफिट मिल रहा है। बोरोसिल रिन्यूएबल की बात करें तो 8.59% अप, 618 रुपए पर। सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में लीडर है साथियों। ग्रीन एनर्जी डिमांड से बेनिफिट। नेटवेब टेक्नोलॉजी 7.92% अप, 3,540 रुपए पर। 450 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है। बताया था आपको, यदि आपने मेरा डेटा सेंटर वाला वीडियो नहीं देखा या कल के मार्केट अपडेट वाला वीडियो भी नहीं देखा तो देखना, क्योंकि अब हमें मिलकर आत्मनिर्भर भारत बनाना है साथी। अडानी इंटरप्राइज से भी क्लियरेंस के बाद अडानी ग्रुप स्टॉक्स में रिकवरी हो रही है साथी। यदि वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो सभी में जिनाइन बाइंग इंटरेस्ट विद अबव एवरेज वॉल्यूम दिख रहे हैं साथी। अब वर्स्ट परफॉर्मेंस पे बात करेंगे। आईटी सेक्टर में एक्रॉस जेंसा टेक्नोलॉजी 5.87% डाउन। मिडकेप आईटी में H1B वीजा इम्पैक्ट मैक्सिमम। टेक महिंद्रा 6% की भारी गिरावट। फ्रेश H1B अप्रूवल पर डिपेंड करने वाली कंपनी। परसिस्टेंट सिस्टम 5% से ज्यादा डाउन, यूएस एक्सपोजर हाई है। एलटीआई माइंडट्री 4.6% डिक्लाइन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट में अनसर्टेनिटी, एम्फेसिस 4.7% डाउन। यूएस क्लाइंट के साथ कॉस्ट डिस्कशन शुरू हो जाएंगे। एनालिसिस की यदि हम बात करें तो यह कीजर रिएक्शन है H1B वीजा पॉलिसी पर। लॉन्ग टर्म फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आईटी कंपनीज में बाइंग अपॉर्चुनिटीज आ सकती है जब पैनिक सेलिंग सेटल हो जाए, लेकिन इमीडिएट टर्म में अवॉइड करना बेटर होगा साथियों। ब्रोकरेज हाउस और मार्केट एनालिसिस के अनुसार कल के जो की लेवल हो सकते हैं वो 25,050 से 25,100 तक। रेसिस्टेंस 25,350 से 25,400 और 25,050 ब्रेक होने पर 24,800 तक करेक्शन पॉसिबल है साथियों। ग्लोबल क्यूज की यदि हम बात करें तो फेड चेयर पावेल का स्पीच ट्यूसडे को है। यूएस पीसीई इन्फ्लेशन डेटा फ्राइडे को आएगा, जो नेक्स्ट रेट कट के लिए इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग इवेंट यदि हम बात करें तो नवरात्रि सीजन शुरू हो जाएगा साथियों, तो कंजम्पशन स्टॉक में सिलेक्टिव बाइंग हो सकती है। जीएसटी रेट कट्स भी इफेक्ट करेंगे। यदि हम स्ट्रेटजी पे जाएं तो आईटी सेक्टर में अवॉइड करना चाहिए जब तक H1B क्लियरिटी न आए। गोल्ड, पावर, इंफ्रा में अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। यदि आपने मेरे फेस्टिवल सीजन वाला वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाकर जरूर देखें साथियों। डिफेंसिव अप्रोच अपनाना बेटर होगा। रिस्क फैक्टर यदि हम बात करें, पॉलिसी अनसर्टेनिटीज, हाई वैल्यूएशन, ग्लोबल टेंशन पर फोकस रखना होगा। दोस्तों, हमारे डिटेल्ड सेक्टर एनालिसिस वीडियोस में भी देखें। गोल्ड, डिफेंस, हॉस्पिटल, सेमीकंडक्टर, प्लास्टिक, रिसाइकल जैसे सेक्टर स्ट्रेटजीज पर हमने डिटेल में बात किया। आईपीओ एनालिसिस वाले देखें, मार्केट अपडेट वीडियोस जरूर देखें। दोस्तों, आज की गिरावट पॉलिसी साख की वजह से थी। H1B वीजा फ्री हाइक से आईटी सेक्टर में शॉर्ट टर्म प्रेशर आएगा, लेकिन गोल्ड के रिकॉर्ड लेवल, डोमेस्टिक फ्लो स्ट्रॉन्ग और फेस्टिवल सीजन से ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट रिकवर कर रहा है। ये अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ। पॉलिसी चेंजेस टेम्पररी डिसरप्शन लाती है। क्वालिटी स्टॉक्स में सिस्टमेटिक अप्रोच से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पैनिक सेलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। सेबी डिस्क्लेमर है, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। यह वीडियो प्योरली एजुकेशनल और जानकारी के उद्देश्य से है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले क्वालिफाइड फाइनेंशियल इन्वेस्टर से कंसल्टेंट जरूर करें। मार्केट इन्वेस्टमेंट में रिस्क है, सोच समझकर निवेश करें। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे इन्वेस्टेड। थैंक यू।